नमस्ते भाई, कैसे हो? तो भाई अगर आप यूपी बोर्ड 12th में हो अभी के लिए, यानी कि कक्षा 12 में हो, तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने आपको टॉप 5 ऐसे न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशंस करवाए हैं जो कि मे बी आपको 99% देखने के लिए मिल जाए आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को विदाउट किसी देरी के। तो भाई हमारा पहला ये जो रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी मेंशन तो नहीं है किस साल में पूछा गया है, लेकिन ये आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये आ सकता है आपकी 2024 वाले एग्ज़ाम में आपके। तो यहाँ पे भाई आपको दिया क्या है, एक 100 वाट के तापक तार में 4 एम्पियर की धारा बह रही है। भाई एक कोई आपका चालक तार है जिसकी यहाँ पे सामर्थ्य दिया हुआ है, पी की वैल्यू 100 वाट का जो है आपका तापक तार है, उसमें क्या हो रहा है भाई, आपका 4 एम्पियर की दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी आपकी फ्लो हो रही है। आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि तार का प्रतिरोध, यानी कि आपको रेजिस्टेंस दोस्तों मापना है कि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है। तो दोस्तों मैं क्या कर सकता था कि आपको स्टेप बाय स्टेप बता भी सकता था, जो कि ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले सारी चीज़ों को लिख लूँ, उसके बाद आपको 1 बाय 1 करके बता दूँ स्टेपचुअल, ठीक। तो यहाँ पे वही देखिए, आपको आराम से समझाता हूँ, ये नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये सारी चीज़ें बढ़िया रहती हैं। तो चलिए यहाँ से हमें क्या दिया हुआ है कि तार की दोस्तों हमें पावर दी हुई है, यानी कि हमारा तार कितने वाट का है। तो यहाँ पे भाई हमारा जो है पी की वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है हमें, एक जो तार है उसका 100 वाट है सामर्थ्य, ठीक। तो पी की वैल्यू में 100 वाट मिल जाती है। बाकी उसमें फ्लो कितनी हो रही है, कितने एम्पियर की दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो हो रही है, वो है 4 एम्पियर, ठीक। पूछ क्या रहा है दोस्तों, आर की वैल्यू। तो यहाँ पे हमें अब इन तीनों में ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करना है, जैसे कि अभी आपको दिया हुआ है, जो जो वैल्यू आपको दे रखी हुई हैं उनसे एक ऐसा रिलेशन फाइंड करो ताकि एक फार्मूला सेट हो जाए एंड उसमें आप रख पाओ ऐसे क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल आते हैं आपको। तो उन सभी को आपको आराम से दोस्तों हल करने में दिक्कत नहीं होगी कोई, ठीक। यहाँ पे भाई अब हम जानते हैं जो सबसे पहला फार्मूला आपको यूज़ करना है ऐसे सवाल में, आपको मिल सकता है, बस डेटा बहुत थोड़ा सा चेंज रहेगा। जैसे यहाँ पे 100 वाट की जगह पे 200 वाट आ जाएगा, यहाँ पे 4 एम्पियर की जगह पे कुछ और आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है, दिया है ये तो सब आप लिख लेना। उसके बाद हम जानते हैं कि, तो भाई हमें पी की वैल्यू पता है कि जो है कि आपका वी इंटू आई, ठीक। पी की वैल्यू आपका होता है वी इंटू आई। उसके बाद हम क्या कन्वर्ट करेंगे, हमको चाहिए कि पी भी रहे, आई भी रहे और आर भी रहे। तो भाई एक फार्मूला होता है ओम के नियम से, जो कि होता है वी इक्वल टू आई आर। अब वी की जगह पे अगर आई आर रखोगे तो एक आई ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर, ठीक। पी की वैल्यू हो जाएगी आई स्क्वायर आर। जैसा कि हमें पता है कि आई की वैल्यू है और हमें पी की वैल्यू दिया हुआ है, हमें आर फाइंड आउट करना है। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे इस फार्मूले को, तो आर इधर रहेगा, आई स्क्वायर को उधर भेज दोगे तो वो डिवीजन में हो जाएगा, तो आर इक्वल टू आपका हो जाएगा पी अपान आई स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से पी की वैल्यू रख दो, पी की वैल्यू जो कि दिया हुआ है आपको ऑलरेडी 100 वाट, एंड बाकी आपको यहाँ पे आई की वैल्यू दी हुई है जो कि है आपकी 4। तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। तो 4 का यहाँ पे आपका स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर आप करते हो तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करोगे छोटा, 100/16 को करोगे तो 6.25, एंड प्रतिरोध की यूनिट होती है मात्रक आपका ओम। तो इस तरीके से इसके लिए दोस्तों आपको ये आपको 3 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप कर लेना। तो ये रहा तो दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा पूछा गया था पिछली बार में, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी आपको दोस्तों अब की बार भी देखने के लिए मिलता है। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझ लेना है, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इस सवाल को लगाना है। तो यहाँ पे भाई क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है। कोई इलेक्ट्रॉन है 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। देखो ऐसे सवाल बहुत ही सरल होते हैं, बट आपको दोस्तों इसमें केवल एक फार्मूला छोटा सा मिलेगा, बस वही याद कर लेना है। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये ऐसे सवाल हम मतलब किस तरीके से लगाएंगे। जैसा कि अभी हमने इस फॉर्मेट में रखा कि भाई हमें क्या क्या यहाँ पे फाइंड आउट है, उसके बाद हम ऐसे ऐसे करके लगाएं कॉन्सेप्चुअल, उसी तरीके से दोस्तों हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई देखो यहाँ पे इसके पीछे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपने उसमें पढ़ा होगा विभवांतर वाले, विभव और विभवांतर जब आप पढ़ रहे होते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि कोई एक आपका एकांक आवेश होता है, उसको विद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य होता है वो विभवांतर होता है, ठीक। तो विभवांतर की इस तरीके से यहाँ पे फार्मूला होता है कि V इक्वल टू आपका यहाँ पे कैपिटल V है ये,
W/Q0 होता है। ठीक, तो Q0 होता है। अब भाई किया गया कार्य आपका W जब आप यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे ये Q0 जब इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, तो V इंटू आपका Q0 हो जाएगा। तो यहाँ पे W की वैल्यू आपकी V इंटू Q0 हो गई। अब भाई आपका किया गया कार्य जो होता है W, वो आपका सीधा गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। ठीक, क्योंकि एनर्जी और बाकी आपका किया गया कार्य, इनकी दोस्तों सेम यूनिट होती हैं, तो इस तरीके से ये इंटरचेंज हो सकते हैं एक दूसरे में। तो यहाँ से दोस्तों ये बेसिकली आपका गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है आपका, के ई इजक्वल टू आपका हाफ एम वी स्क्वायर। तो भाई ये हमने सीधा यहाँ पे रखा हुआ है हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे स्मॉल भी है ये, एंड ये विभवांतर वाला आपका कैपिटल भी है। तो यहाँ से दोस्तों हमें फाइंड आउट करना है यू की वैल्यू। ठीक, यू की वैल्यू पता करनी है हमें, सॉरी यहाँ पे स्मॉल वी की पता करनी है। आप यहाँ पे यू भी कर सकते हो। तो यहाँ से वी इक्वल टू आपका फार्मूला क्या बन गया, जो कि आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, सबसे पहले वी स्क्वायर इक्वल टू 2 इधर दोस्तों डिवीजन में है तो उधर जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2v इंटू क्यू। तो ठीक, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। बाकी ये हम आपका इधर मल्टीप्लाई में यानी कि गुणे में है, उधर जाके भाग में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी ये विच स्मॉल वी की वैल्यू एक फार्मूला बन जाता है। अब उसी तरीके से हमें यहाँ पे देख लेना है कि हमें यहाँ पे क्यू की वैल्यू आप निकालोगे वी की एम की, तब जा कर के आप यहाँ पे चाल निकाल पाओगे। ठीक, तो अभी यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, हमें इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, यानी कि वी आपका हो गया 500 वोल्टेज। एक इलेक्ट्रॉन पे दोस्तों चार्ज कितना होता है, तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ठीक, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, वो होता है आपका 9.1 इंटू 10⁻31 ठीक किलोग्राम। तो ये हो जाता है। इन सभी वैल्यूज़ जो हमारी दी हुई हैं इनको पुट कर दो अपने इस इक्वेशन में, तो कुछ इस तरीके से आपका ये फॉर्मेट बन जाता है। बाकी कैलकुलेशन तो आप करने में तेज़ी हो, फटाक से इन सभी को कर लो। डेसिमल में थोड़ा दिक्कत होती है, बाकी यहाँ पे जितनी चीज़ें डिवीजन में 10 की पावर माइनस में होती हैं ऊपर जाती हैं तो प्लस में हो जाती हैं, और नीचे की साइड अगर पॉजिटिव रहती हैं ऊपर जाती हैं माइनस में हो जाती हैं। अभी आप देखो यहाँ पे हमने इन ये डेटा लिया, 2 लिया, 1.6 लिया, और यहाँ पे 500 लिया। इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 9.1 से जब डिवाइड किया तो यहाँ पे 175 हमको डेटा मिला। बाकी यहाँ पे -10⁻19 जो है उसको यहाँ पे 10⁻31 नीचे आपका निगेटिव में था, ऊपर गया पॉजिटिव में बन गया। इस तरीके से आप इसको दोस्तों हल कर सकते हैं। बाकी का आपको दोस्तों एग्ज़ाम में अगर जैसे डेटा नहीं करना मतलब आ रहा है तो आप करना जहाँ पे आपको मतलब उसके आगे ना है, आप वहीं पे उसको छोड़ देना। अब जैसे आपको इसके बाद रूट निकालना नहीं आ रहा है तो आप इसी पे छोड़ देना। ठीक, आपको वहाँ पे स्टेप मार्किंग के थ्रू उतना नंबर दे दिया जाएगा। तो चलिए भाई, अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा दिया हुआ है यहाँ पे। और भाई काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और अभी आपका 2 साल पहले भी आया था, जो कि आपका है कि बायो-सैवर्ट नियम की सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन इसने बना के दे दिया है कि बायो-सैवर्ट नियम की सहायता से। ठीक, उसके बाद यहाँ पे पहले नियम आपको जो है जानना होगा, फिर उसके बाद वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र की स्थापना करना है, जो कि आपका दोस्तों यूपी बोर्ड 2011, 14 और 17 में पूछा गया, और 20 में साथ ही साथ। या फिर इसी क्वेश्चन को इसने एक बार 2022 के एक सेट में दिया हुआ था, जो कि है कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजन निगमित कीजिए। तो ठीक, इन दोनों का दोस्तों साथ ही में हम करते हैं। चलिए, और फिर आपको दिखाते हैं। ये आपको ज़रूर लॉन्ग आंसर टाइप वाले क्वेश्चन में देखने के लिए मिलता है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं हम यहाँ पे बायो-सैवर्ट नियम है क्या भाई। तो भाई किसी तार, ये होता है बेसिकली किसी वायर के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका डेल्टा बी होता है वो सीधे सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, यानी कि आपका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है दोस्तों आपका जो करंट होता है भाई उसके दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बाकी का आपका ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया आपका। सेकंड में क्या होता है भाई, डेल्टा बी जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है वो डेल्टा एल साइन थीटा के भी जो है प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली। उसके बाद ये 1/r² का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ठीक, कुछ इस तरीके से हमारा 3 इक्वेशन बनता है। तो भाई आप देख रहे हो कि इन तीनों के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम इनको कंपाइल करके यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कुछ। ठीक,
और बाकी यहाँ प्रोपोर्शनलिटी यानी कि जो आपका अनुक्रमानुपाती चिन्ह है उसको हटाने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं, एक हमारा नियतांक होता है। बेसिकली ये होता है आपका μ0/4π, जो कि अभी कई सारे न्यूमेरिकल्स में हमारा काम आने वाला है। तो कुछ इस तरीके से हमें मिलता है हमारे चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, अभी ये केंद्र पर नहीं है, अभी केंद्र के लिए हमें नीचे यहाँ पे जाना होगा। तो भाई कुछ इस तरीके से आइए अब हम यहाँ पे जो हमारा सेकंड है, डायरेक्टली इन सभी चीज़ों को ना लिख करके हम यहाँ पे सेकंड वाला जो हमारा अथवा दिया हुआ है इसको चलिए कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से वही दिया हुआ है, तो चलिए यहाँ पे अब हम एक फिगर ऐसे छोटा सा बना लेना है आपको। फिगर चलिए आपको बताता हूँ। तो दोस्तों एक लूप बना दिया गया है, बेसिकली कुंडली टाइप का एक वायर है, उसमें दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों धारा प्रवाहित हो रही है एंड धारा की दिशा किस तरीके से आप देख सकते हो। ये दोस्तों यहाँ पे इस सिरे से लेफ्ट हैंड साइड वाले सिरे से जो है निकल रही है, बाकी उधर से दोस्तों पास आउट हो जा रही है। अब यहाँ पे आपको ये आप देख सकते हो कि ये आई की वैल्यू है जो धारा बह रही है। यहाँ पे हमने केंद्र पर दोस्तों, केंद्र से आपका जो वायर है इसकी दोस्तों डिस्टेंस आर जो कि रेडियस है, बाकी ये इस टेंजेंट से थीटा डिग्री बना रहा है, जिसका आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये 90 डिग्री होता है। ठीक, हमें यहाँ इसी केंद्र पे दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो चलिए अब यहाँ पे है कि यदि कुंडली में प्रवाहित धारा आई हो तो ठीक इसी प्रकार लिखना है आपको, अगर ये सवाल पूछा जाता है तो कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो कि बायो सेवर्ट के नियमानुसार सेम यही आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक, तो ये होता है। बाकी केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए भाई थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे 90 रखने वाले हैं। बाकी आपको यहाँ पे बताता हूँ जो समेसन डेल्टा एल लिखा हुआ है, डेल्टा एल भाई छोटी यहाँ पे लंबाई ली गई है तार की दोस्तों, जैसे छोटी सी काट ली गई है, समेसन लगा दिया, यानी कि अब जितना तार हमारा संपूर्ण होगा, ये तो आपको बस ऐसे ही दिखाने के लिए है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली तार हमारा एक कॉइल के जरिए, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि गोला है केवल। ठीक, गोला है। तो यहाँ से समेसन ऑफ एल यानी कि हमें यहाँ पे पूरी ये लंबाई लेनी है। ठीक, हमें ये पूरा परिमाप करना है इसको हमें ये मापना है। वह जैसा कि आप जानते हो कि जो वृत्त की आपको परिधि होती है यानी कि जो किनारे किनारे वाला होता है उसको काउंट करते हो आप, तो ये होता है बेसिकली आपका 2πr। ठीक, 2πr होता है। अब हमें यही वैल्यू यहाँ पे ला के रखनी है। ठीक, अब यहाँ पे हम डेल्टा एल की जगह पे 2πr रखने वाले हैं, थीटा की जगह पे 90 डिग्री रखने वाले हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि आई इंटू डेल्टा एल की जगह 2πr रखना है, साइन थीटा जो कि 1 होता है बेसिकली, एंड आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 2π यहाँ पे 4π से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा नीचे की साइड में, और आर जो है आर का एक यहाँ पे आर से कैंसिल हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा फार्मूला बनता है डेल्टा बी इक्वल टू μ0/2 इंटू I/R, जो कि आपका यही फाइनल होता है कि आपका किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, तो ये आप अगर कर लेते हो डेरिवेशन तो आपको यहाँ पे दोस्तों टोटल 5 मार्क देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, 5 मार्क आराम से मिल जाएंगे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें भाई। तो यहाँ पे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्या है भाई, आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 सीधे तार परस्पर 75 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। ठीक, इनमें से प्रत्येक में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है जो कि समान दिशा में। ठीक, यानी कि 2 तार दिए हुए हैं सीधे सीधे, जो कि उनके बीच की दूरी दोस्तों आपकी 75 सेंटीमीटर है, एंड भाई इनमें से प्रत्येक में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है, वो भी आपकी सेम डायरेक्शन है। एक तार में धारा के कारण दूसरे तार पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दोस्तों गणना करनी है, और दूसरे तार के 3 मीटर लंबाई पर लगने वाले बल की गणना करनी है। देखो ये सवाल अभी पूछा गया था कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले में, ये एग्जैक्ट सवाल आया हुआ है दोस्तों 2016 के एक सेट XU में, एंड यही डेटा चेंज करके अभी 2022 में पूछा गया है एक सवाल। तो ये सवाल दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे पिकअप किया हुआ है। चलिए यहाँ पे आपको बताता हूँ किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो भाई जैसा कि इस सवाल में कुछ विशेष तो नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा समझना होगा एक फिगर की हेल्प से। तो वही देखो यहाँ पे हम बना लेते हैं, 2 वायर हो गए हमारे। ठीक, 2 वायर जैसा कि आप देख सकते हो, इनकी दोस्तों बीच की जो डिस्टेंस है ये है आपकी 75 सेंटीमीटर, एंड ये तार आप देख सकते हो, एंड ये तार देख सकते हो। ठीक, तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। दोनों में दोस्तों हमें कितने एम्पियर की, 5 एम्पियर की दोस्तों करंट देखने के लिए मिल रही है, दोनों में 5 एम्पियर की।
तो भाई अब क्या करना है, एक तार में धारा के कारण दूसरे तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि अगर एक तार में हमें यहाँ पे फ्लो हो रहा है जो करंट, उसकी वजह से दूसरे तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दोस्तों हमें यहाँ पे गणना करनी है। और बाकी दूसरे तार के 3 मीटर लंबाई पर लगने वाले बल की यहाँ पे दोस्तों हमें कैलकुलेशन करनी है। चलिए यहाँ से हम देखते हैं कि हमारा क्या है भाई गिवन, कैसे लगाना है इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है धारा जो कि समान है दोनों में, तार दोनों में दोस्तों समान है, इसलिए I1 I2 दोनों इक्वल रहेगी 5 एम्पियर। L जो कि आपको दूसरे तार के 3 मीटर पे निकालना है, भाई बल की गणना करनी है, तो ये बाद में काम आने वाला है हमें। बाकी तारों की एक दूसरे से दूरी जो कि 75 सेंटीमीटर है। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में सेंटीमीटर को सीधे मीटर में चेंज करना है, तो हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मीटर में चेंज आउट कर लिया हुआ है, ठीक। तो भाई सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो कोई भी वैल्यू दी रही हुई उसमें 10⁻⁻² दोस्तों ऐड हो जाता है, यानी कि हम उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी एक और फार्मूला हमें यहाँ पे जो है याद करना होगा, जो कि है कि एक तार पर दूसरे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि कोई एक वायर है जो कि समांतर क्रम में एक और वायर के है, ठीक। कोई एक वायर है, जैसा कि अभी आपको ऊपर यहाँ पे मैंने बताया, एक वायर है, उसके समांतर क्रम में एक और वायर है, ठीक। उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसमें धारा प्रवाहित होने के कारण इसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसका फार्मूला होता है B = 2 × 10⁻⁷ × I/R, जो कि बेसिकली आपने अभी अभी निकाला हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है कि μ0/2 × I/, तो μ0/2 की वैल्यू ही आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, जो कि आपका 2 × 10⁻⁷ है, ठीक। तो कुछ इस तरीके से हमें क्या करना है, जो कि I की वैल्यू आप देख सकते हो कि 5 है, बाकी R की वैल्यू हमें यहाँ पे पता है कि 75 × 10⁻⁻² है। तो इसको जिस तरीके से आप सॉल्व करते हो तो आपको यहाँ पे 1.3 × 10⁻⁶ वेबर/मीटर² देखने के लिए मिलता है, जो कि B की वैल्यू है। हमें चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों यहाँ पे मिल गया है, तो कुछ हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हमें पूछा है कि यहाँ पे क्या है, दूसरे तार के 3 मीटर लंबाई पर लगने वाले बल की गणना करनी है। तो भाई अब क्या करना है हमें, तो दूसरे तार के 3 मीटर लंबाई पर लगने वाला बल, तो सिंपली अगर हमें पता हो कि धारा दिया है, बाकी विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र पता हो, और हमें लंबाई दिया गया है कि कितनी लंबाई पे जो है ज्ञात करना है, इसके लिए सिंपल फार्मूला होता है F = IBL sin थीटा। कई बुक्स में आपको ILB sin थीटा, सेम यही दोस्तों की इक्वेशन देखने के लिए मिलता है, फार्मूला होता है। तो यहाँ पे बस वैल्यूज आप पुट कर दो। I यानी कि हमारा करंट हो गया जो कि 5 है, B यानी कि आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो इसकी वैल्यू ये दे रखी हुई है। L जो कि हमें लेंथ दिया हुआ है ऑलरेडी 3 मीटर, तो यहाँ पे 3 आपको पुट कर लेना है। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, ठीक, 90 डिग्री यहाँ पे आपको पुटअप करना है। तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे आ जाता है 19.5 × 10⁻⁶ एफ आपका फोर्स है, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। तो इस तरीके से हमारा ये हल हो जाता है, ठीक। तो अभी हमने 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लिए हैं भाई। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे नेक्स्ट एंड लास्ट है कि प्रदत्त चित्र यानी कि दिए गए चित्र में 2 लंबे समांतर धारावाही चालकों में 1 एम्पीयर तथा 3 एम्पीयर की धारा एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। तारों के बीच 2 सेंटीमीटर की दूरी है। तारों के ठीक बीच मध्य बिंदु पर 10⁻⁶ मीटर की सेकंड चाल से गतिमान प्रोटॉन पर कार्य करने वाला बल का मान एवं दिशा हमें ज्ञात करना है। 2016 में पूछा गया दोस्तों, 5 मार्क्स में ये पूछा गया था। एंड इसकी दोस्तों हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये आ सकता है आपके इस वाले एग्ज़ाम में। तो हमने यहाँ पे दोस्तों जो दिया गया चित्र था कुछ इस तरीके से था। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक वायर है और एक वायर ये है, ठीक। यहाँ पे हमें I1 ये हो गया, बाकी ये विपरीत क्रम में है, तो इसका यहाँ पे डायरेक्शन कुछ इस तरीके से I2 का, ठीक। ये एक दूसरे के विपरीत दोस्तों फ्लो हो रही हैं जो करंट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि I1 की वैल्यू 1 एम्पियर, I2 की वैल्यू 3 एम्पियर, R जो है हमारा सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर, इसको हमने यहाँ पे मीटर में चेंज कर लिया है, ठीक। 2 × 10⁻⁻²। V जो आपका यहाँ पे दोस्तों वेलोसिटी है, बेसिकली प्रोटॉन जो हमारा दिया हुआ है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि मध्य बिंदु पर इतने मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान प्रोटॉन पर आपको यहाँ पे बल का मान एवं दिशा ज्ञात करना है, ठीक। तो यहाँ पे भाई अभी आप देख सकते हो कि हमने कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे फिगर आप देख सकते हो यहाँ पे है। अब यहाँ पे चलिए हम
स्टेपचुअल इसको लगाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 एम्पीयर धारा वाले तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, 1 एम्पीयर के कारण दोस्तों उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, सेम फार्मूला जो अभी हमने निकाला हुआ था कुंडली के लिए उसी में पुट करना है बेसिकली। यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज दोस्तों यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे जो पहले हमें यहाँ पे μ0.2 था, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया हुआ है, आप देख सकते हो कि μ0/4 इंटू 2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे μ0.2 हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ए जो है आपका यही आर जो है, ठीक, आर जो है यहाँ पे आप ए कर लेना इसको, जो कि आपका दूरी है इन दोनों के बीच की दूरी। तो बस अपना सेम फार्मूला μ0.4 की वैल्यू होती है आपकी ये इतना कुछ, या फिर यहाँ पे आप 2 से 2 कैंसिल कर दो, μ0.2 पाई की वैल्यू यहाँ पे 2 × 10⁻⁷ होती है। बाकी आई की वैल्यू हमें यहाँ पे 1 एम्पीयर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 1 पुट कर रहे हैं। बाकी हमें ए की वैल्यू यानी कि आप देख सकते हो कि हमारी ये जो बीच की दूरी है ये इस तरीके से। तो 1 एम्पीयर के लिए अगर आप सॉल्व करोगे कुछ इस तरीके से, तुम्हारा यहाँ पे 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक। यूनिट हमने पहले लिख दी हुई है, ठीक। तो 10⁻⁵ इतना हो जाएगा। तो अब क्या होगा, 1 एम्पीयर के कारण प्रोटॉन पर लगने वाला बल, तो यहाँ पे 1 एम्पीयर पर प्रोटॉन पर लगने वाला बल, तो भाई ये F = QVL होता है, QVL, तो QVB होता है। तो यहाँ पे Q आपका बेसिकली चार्ज होता है, ठीक, इलेक्ट्रॉन पर। बाकी V की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है जो कि है 10⁻⁶, और बाकी B की वैल्यू हमें यहाँ पे पता है जो कि है आपका कुछ इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पे अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है लास्ट में 1.6 × 10⁻⁸ न्यूटन। बाकी 3 एम्पीयर धारा वाले, पहले हमने 1 एम्पीयर वाले के लिए देख लिया, अब हम यहाँ पे 3 एम्पीयर वाले जो है धारा वाले तार के कारण प्रोटॉन पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे, ठीक। जैसा अभी हमने यहाँ पे आई की वैल्यू को 1 रखा था, अब यहाँ पे हम 3 रखेंगे, बाकी ए हमारा सेम रहेगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁵, और हमारा पहला जो आया था 10⁻⁵, ठीक। तो अब इस तरीके से प्रोटॉन पर लगने वाला बल जो होगा, ठीक। अब यहाँ पे बस जो बी की वैल्यू हमारी अपडेटेड हो गई है, अब उसको यहाँ पे पुटअप कर देना, तो ये आ जाएगा 4.8 × 10⁻⁸ न्यूटन, ठीक। अब इस तरीके से प्रोटॉन पर लगने वाला नेट बल जो होगा, ये हमारा जो यहाँ पे 4.8 है, यानी कि 3 एम्पीयर वाले के कारण यहाँ पे, और जो फिर माइनस आपका ये 1.6 × 10⁻18 आया हुआ था, उससे हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो हमारा ये आ जाएगा 3.2 × 10⁻18 न्यूटन। तो कुछ इस तरीके से आप सॉल्व करना भाई। बाकी हमने यहाँ पे टॉप 5 क्वेश्चन करवा दिए हैं, और भी क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं जल्दी ही इस चैनल पे। बाकी कैसी लगी ये वीडियो, लाइक करना भाई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, साथ में सब्सक्राइब करना चैनल को। एंड आपके इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, और क्या क्या आपको दोस्तों हेल्प कर सकता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बता देना। ज़रूर दोस्तों आपके लिए मैं अवेलेबल रहूँगा हर एक चीज़ के लिए, ठीक। चलिए मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो मेरे भाई, तब तक के लिए बाय बाय।